हर्षित राणा वर्सेस अर्शदीप सिंह। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बेहतर ओडीआई बॉलर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह में से बेहतर टी20 बॉलर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? और आखिर में आप ही मुझे बताइए कि अगर आपके पास मौका हो कि आप इंडियन टीम में या तो हर्षित राणा को खिला सकते हैं या तो अर्शदीप सिंह को, तो आप किसको खिलाना पसंद करेंगे? अब देखिए, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर पिछले कुछ समय की बात करें या ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें, तो चाहे ओडीआई क्रिकेट हो या फिर टी20, जो पहला मौका है वो गौतम गंभीर ने हमेशा हर्षित राणा को दिया है। और ऐसे में मेरे मन में बस एक सवाल आता है कि अर्शदीप सिंह एनीवेज टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेलते, सिर्फ ओडीआई खेलते हैं और टी20 खेलते हैं। अब अगर आप अर्शदीप सिंह को ओडीआई से भी बाहर कर देंगे, टी20 से भी बाहर कर देंगे, तो वो खेलेंगे क्या? सोचा है आप सबने? नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला टी20 था वो बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस मैच में जो इंडियन टीम ने प्लेइंग 11 खिलाई, उसको लेकर बहुत सवाल उठे। काफी ज्यादा चर्चा हुई कि क्या टीम इंडिया एक सही प्लेइंग 11 के साथ खेली। तो चलिए सबसे पहले जरा प्लेइंग 11 की बात करते हैं और स्पेसिफिकली इंडिया के बॉलर्स की बात करते हैं। अब इस मैच में टीम इंडिया दो फास्ट बॉलर्स के साथ उतरी। इस टीम में जसप्रीत बुमराह का नाम था और हर्षित राणा का नाम था। इसके बाद अगर इंडियन टीम में स्पिनर्स की बात करें तो अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के तौर पे 3 स्पिनर्स को जगह दी। और एक नाम जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर फैंस को सबसे ज्यादा हैरानी हुई, वो था अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका ही नहीं दिया गया, उन्हें बेंच पे बिठा दिया। और अब ऐसे में सिर्फ एक सवाल उठता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि टी20 क्रिकेट इतिहास में, यानी कि इंडियन क्रिकेट के टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट ले चुका है, टी20 की बात हम कर रहे हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले साल इंडिया के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, और तो और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इंडिया के लिए 2024 टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए और इंडिया की जीत में एक बड़ा योगदान निभाया, यानी कि अर्शदीप सिंह। आप उसे बाहर कैसे बिठा सकते हैं? आप उसे बेंच पे कैसे रख सकते हैं? मतलब मैं तो सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि गौतम गंभीर या फिर इंडियन टीम क्या कहती होगी अर्शदीप सिंह से कि क्यों नहीं आपको खिलाया जा रहा। मतलब ये तो टी20 की बात हो गई, अब ओडीआईज की बात कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब तीसरा ओडीआई खेला गया तो प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देने के लिए अर्शदीप सिंह को ड्रॉप कर दिया। तो ना तो ओडीआई क्रिकेट और ना तो टी20 क्रिकेट, अर्शदीप सिंह को इवेंचुअली आपने दोनों फॉर्मेट में ड्रॉप कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर अर्शदीप सिंह के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलती है अर्शदीप सिंह की? अब देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह से ज्यादा मौके इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि एक तो वो बैटिंग अच्छी करते हैं। मतलब हर्षित राणा पिछले कुछ समय से जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से नीचे आके रन्स बना रहे हैं, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा मुझे लगता है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस हैं, जिस तरह की पिचेस ऑस्ट्रेलिया में यूज होती हैं, वो हर्षित राणा को थोड़ा ज्यादा सूट करती है। मतलब जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, वो हिट द डेक गेंदबाज हैं, थोड़ा सा बाउंस उनको एक्स्ट्रा मिलता है। तो शायद हर्षित राणा को इसलिए प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि अर्शदीप सिंह तो मोर और लाइक एक स्विंग गेंदबाज है, और ऑस्ट्रेलिया में आपको स्विंग से ज्यादा बाउंस की जरूरत होती है, जो कि शायद हर्षित राणा दिलवा सकते हैं। और इसके अलावा हर्षित राणा थोड़ी बेहतर बैटिंग करते हैं। मे बी ये एक वजह हो सकती है कि अर्शदीप सिंह से पहले हर्षित राणा को मौका मिल रहा है। अब देखिए, ये तो कहानी की बात हो गई, अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, इस बार हर्षित राणा को लेकर हम ज्यादा सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि परफॉर्मेंस तो उन्होंने भी करके दिखाया। अब अगर पहले ओडीआई की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 31 रन देकर 1 विकेट चटकाया और हर्षित राणा ने 27 रन देकर 1 भी विकेट नहीं लिया। फिर अगर सेकंड ओडीआई की बात करें तो हर्षित राणा ने 59 रन देकर 2 विकेट भी लिए और बैटिंग से 24 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया। अर्शदीप सिंह की बात करें तो उन्होंने 41 रन देकर 2 विकेट लिए और जब बैटिंग का मौका मिला तो उन्होंने भी 13 रन बनाए। लेकिन बड़ी बात यह थी कि हर्षित राणा के ये जो 24 रन थे, वो एक बड़ा फैक्टर था कि उन्हें तीसरे ओडीआई में भी मौका मिला। अब हर्षित राणा बैटिंग तो पहले से कर रहे थे और तीसरे ओडीआई में उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी कर दी। हर्षित राणा के अगर तीसरे ओडीआई की बात करें तो उन्होंने 39 रन देकर 4 विकेट चटका दी। मतलब हर्षित राणा को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, उन्होंने विकेट्स भी चटकाए, उन्होंने बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि अर्शदीप सिंह से हर्षित राणा को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अगर एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो मुझे नहीं लगता आप में से कितने लोगों ने गौर की, तो जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की टीम शीट सामने आई, तो आपको पता है हर्षित राणा का नाम नंबर 6 पे रखा गया था। मतलब हर्षित राणा का नाम नंबर 6 पे रखा गया था मिडिल ऑर्डर में,
उनसे नीचे शिवम दुबे का नाम था और अक्षर पटेल का नाम था, जो शायद ये दिखा रहा था कि अब गौतम गंभीर हर्षित राणा को एक ऑलराउंडर की तरह देखते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि हर्षित राणा अच्छी बॉलिंग भी करेंगे और साथ ही साथ वो लोअर ऑर्डर में आकर थोड़ा बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और एज यूजुअल अर्शदीप सिंह तो एक प्रॉपर गेंदबाज हैं, वो बैटिंग से उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। और शायद ये एक वजह हो सकती है कि इंडियन टीम में इस समय हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह के ऊपर मौका दिया जा रहा है। तो देखिए, ओवरऑल अगर हर्षित राणा के परफॉर्मेंस की बात करें या फिर उनसे जो उम्मीद की गई थी, उन्होंने तो वो सब कुछ करके दिखाया। हर्षित राणा ने आखिरी मैच में विकेट्स भी चटकाए, ओवरऑल सीरीज में परफॉर्मेंस भी अच्छा था, नीचे आकर उन्होंने कुछ अच्छी पारियां भी खेल के दिखा दी। तो गौतम गंभीर ने जो उनसे उम्मीद की थी, उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। लेकिन फिर सवाल यह है कि अर्शदीप सिंह का क्या होगा? मतलब T20 में आप अर्शदीप सिंह को अगर बाहर रखते हैं, एक ऐसे बॉलर को बाहर रखते हैं जो कि इस समय T20 क्रिकेट का आपका नंबर 1 बॉलर है, तो वो खेलेगा कौन सा फॉर्मेट? टेस्ट क्रिकेट अर्शदीप सिंह खेलते नहीं हैं, ओडीआई में भी आपने उन्हें बाहर कर दिया, T20 में आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं, तो क्या अर्शदीप सिंह अब हमेशा बाहर बैठेंगे? मतलब एक ऐसी कहानी जो कि हम यशस्वी जायसवाल के साथ बहुत बार देख चुके हैं, अब अर्शदीप सिंह के साथ भी वही हो रहा है। तो आखिर में मैं आपसे ही पूछता हूं कि क्या अर्शदीप सिंह को हर्षित राणा की वजह से मौका नहीं मिल रहा? क्या अर्शदीप सिंह को इसलिए मौका नहीं मिल रहा क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर पाते? क्या वजह हो सकती है? और आखिर में वही सवाल कि अगर आपके पास मौका हो और अगर इंडियन टीम में किसी एक प्लेयर की जगह हो, तो आप हर्षित राणा को देखना चाहेंगे या फिर अर्शदीप सिंह? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।